Bright Future School of Studies. Hello everyone. Today we will start class 11th biology chapter 1st, the living world. Before we start discussing about the living world, सबसे पहले हम बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड में लिविंग मीन्स लाइफ का जो ओरिजिन है वो हुआ कैसे. ओके, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो पूरी एक हाइपोथेसिस है, एक थ्योरी है जो कि ओपेरिन और हेल्डन नाम के साइंटिस्ट ने कंडक्ट की थी. फर्स्ट थिंग, बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो बताती है फॉर्मेशन ऑफ हमारे सोलर सिस्टम को, सन और उसके साथ जो भी प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के साथ अदर जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबका फॉर्मेशन कैसे हुआ. तो सबसे पहले 15 बिलियन ईयर्स एगो एक ब्लास्ट हुआ था, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जिसके कारण से क्या हुआ, जितने भी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स हैं, सन है, अदर जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ. अर्थ की फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो अर्थ का जो फॉर्मेशन है वो हुआ अप्रॉक्स 4.5 बिलियन ईयर एगो. जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, एक बिल्कुल हॉट जो ऑब्जेक्ट होता है उसके जैसा था. ये हॉट फायर, आग जैसे लगती है वैसा ही ये दिखाई देता था. ठीक है. नेक्स्ट 5000 से 6000 सेल्सियस इसका टेम्परेचर था. इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पे है ना, वाटर जो है वो क्या होता था, कंटिन्यूअस इवेपोरेट होता रहता था, फिर से जाकर के कंडेंस होता था, फिर रेन के फॉर्म में गिरता था, फिर से इवेपोरेशन होता था. ऐसे ही ये कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है वो बहुत सारे सालों तक चली. अब इस एनवायरमेंट में एटमॉस्फेयर जो है वो रिड्यूसिंग था, मींस फ्री ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट थी. एटमॉस्फेयर के पास फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी. हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था और हाइड्रोजन जो है वो अदर एलिमेंट्स के साथ क्या करती थी, रिएक्ट होती थी और अदर गैसेस या एलिमेंट्स का, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करती रहती थी, जैसे कि मीथेन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है. ठीक है. अब वाटर जो है वो कंटिन्यूअस इवेपोरेट हो रहा है, कंटिन्यूअस रेनफॉल हो रही है. उसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शन, इलेक्ट्रिक शॉक और यूवी रेज, ये जो एनवायरमेंट के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसके कारण क्या हुआ, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो उन सब ने आपस में क्या किया, रिएक्शन की. अब जब उन्होंने आपस में रिएक्शन की तो फॉर्मेशन हुआ किसका, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि सिंपल शुगर टाइप. नेक्स्ट थिंग, अगर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक बार फॉर्म हो गए हैं तो फिर उन्होंने क्या किया, वो आपस में फिर एक दूसरे के साथ रिएक्ट होने लगे और फिर फॉर्मेशन हुआ किसका, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले बने थे कुछ फैट्स, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स, कुछ आरएनए एंड कुछ डीएनए. सबसे पहले आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ. उसके बाद फॉर्मेशन हुआ न्यूक्लियोप्रोटीन का, जिसको बोला जाता है कोएसरवेट के फॉर्म में. ठीक है. ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन है इसके पास न्यूक्लिक एसिड भी था और प्रोटीन भी था, मींस ये क्या कर सकता था, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता था. तो इससे ही सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ था फर्स्ट लिविंग सेल का, जो कि कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक होती है. ठीक है. अब इस प्रोकैरियोटिक सेल के बाद में बहुत सारी ऐसी लाइफ की प्रोसेस कंप्लीट हुई और धीरे धीरे प्रोकैरियोटिक सेल के बाद में सेल जो है वो बहुत ज्यादा मैच्योर होने लगी और यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है. उसके बाद जब यूकैरियोटिक सेल बन गई तो सेल्स जो है वो आपस में कंबाइन होने लगी, मींस पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे तो आपस में वो कंबाइन होकर के क्या बनने लगे, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बनने लगे. ओके. अब हमने बात की है ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो हाइपोथेसिस देने वाले साइंटिस्ट थे ओपेरिन और हेल्डन. ठीक है. तो इनके कंसेप्ट को यूज किया दो साइंटिस्ट ने, मिलर एंड यूरे ने. उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया
और जैसा कि प्रिमिटिव अर्थ पे एटमॉस्फेयर था वैसे ही उन्होंने अपनी लेबोरेटरी के अंदर सेटअप किया और उन्होंने देखा कि सच में भी कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मींस कुछ एमिनो एसिड्स जो है वो उस वाटर में फॉर्म हुए थे। इट मींस अर्थ के पास ऐसा एटमॉस्फेयर था जहां पर हो सकता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट है या ओरिजिन ऑफ जो लाइफ है वो ऐसे ही हुई है। ओके, द लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नेम है हमारा द लिविंग वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं लिविंग के बारे में, है ना। हमें पता है हमारी अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी मटेरियल्स हैं वो सब किसमें है, टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट जो लिविंग है और सेकंड जो नॉन लिविंग है। अब बायोलॉजी में हम लाइफ फॉर्म की बात करते हैं, इट मींस हमको यहाँ पर किसके बारे में डिस्कस करना है, लिविंग थिंग्स के बारे में। तो जब हम देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो लिविंग बीइंग जो है उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। ओके, सो फर्स्ट कैरेक्टर इज प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? तो जब हम सेल की बात करते हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, जो कि क्या होता है, जो कि सेल का लिक्विड पार्ट होता है। प्लस इसमें अगर हम ऐड करते हैं न्यूक्लियस, तो ये दोनों कंबाइन होकर के क्या बनाता है, प्रोटोप्लाज्म। तो अगर लिविंग बीइंग के पास प्रोटोप्लाज्म है, इट मींस हम उसे कह सकते हैं कि इट इज अ लिविंग बीइंग। नेक्स्ट थिंग, इफ वी टॉक अबाउट वायरस, अगर हम वायरस के बारे में बात करते हैं तो क्या वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है? अगर हम वायरस के बारे में बात करते हैं तो वायरस जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर अगर एंटर करता है तो वो क्या करता है, उसकी बॉडी का जो भी मटेरियल है वो यूज करता है, रिप्रोड्यूस होता है, मल्टीपल होता है। लेकिन अगर ये फ्री है मीन्स बॉडी के बाहर है, तो बॉडी के बाहर इसके पास प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है। मीन्स इसके पास ना तो न्यूक्लियस होता है और ना ही साइटोप्लाज्म होता है। सिर्फ इसके पास या तो न्यूक्लिक एसिड होगा, इट मीन्स या डीएनए होगा, या फिर आरएनए प्रेजेंट होगा और कुछ प्रोटीन का एनवेलप प्रेजेंट होगा। तो इसलिए हम वायरस को बोलते हैं इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। नेक्स्ट थिंग, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। हमने बात की है लिविंग बीइंग जो है वो किससे मिलकर बना है, सेल से। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रेजेंट है इट मींस वो क्या है, लिविंग है। जितनी भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी लिविंग बीइंग्स है, सबके पास अपना सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। इट मींस सेल होगी, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, अदर जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होंगे, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट, कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे और वो सब क्या करेंगे, साथ में फंक्शन परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट थिंग, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सो वी नो दैट सेल के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस होती है ना, जैसे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, कुछ वेस्ट मटेरियल सेल से बाहर निकलते हैं। तो ये सब प्रोसेस किसके इंक्लूड होती है, मेटाबॉलिज्म में। अब मेटाबॉलिज्म जो है वो फॉर्म होता है टू प्रोसेस से, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ समथिंग, एनाबॉलिज्म मीन्स प्रोडक्शन ऑफ समथिंग। अगर सेल के अंदर कोई भी चीज प्रोड्यूस होती है इट मीन्स वो प्रोसेस क्या है, एनाबॉलिज्म। अगर किसी सेल में कोई भी मटेरियल का ब्रेकडाउन हो रहा है, वो सिंपल फॉर्म में चेंज हो रहा है, इट मीन्स वो क्या है, कैटाबॉलिज्म है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल से सिंपल मटेरियल में चेंज होता है, इट मीन्स वो क्या है, कैटाबॉलिज्म है। अगर हम सेल के न्यूक्लियस की बात करते हैं तो वो बहुत सारे प्रोटीन का फॉर्मेशन करने का वर्क करता है, जैसे डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए बहुत सारे प्रोटीन बनाता है सेल के अंदर। ठीक है, तो सेल के अंदर जब प्रोटीन बन रहे मीन्स प्रोडक्शन हो रहा है, इट मीन्स ये क्या प्रोसेस है, एनाबॉलिज्म की।
तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों ही प्रोसेस किसके अंदर आती है? मेटाबॉलिज्म में। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मेटाबॉलिज्म है, इट मीन्स वो क्या है? लिविंग बीइंग है। नेक्स्ट थिंग, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस सिर्फ लिविंग बीइंग के पास होती है, नॉन लिविंग के पास नहीं होती। रिप्रोडक्शन मीन्स अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, ईदर प्लांट और एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सभी के पास रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, चाहे वो कैसी भी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। नेक्स्ट थिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होगी, इट मीन्स सेल्स जो है वो क्या होगी? उसकी मल्टीपल होगी। डेवलपमेंट, इट मीन्स मेच्योर ओवर द टाइम, टाइम के साथ साथ उसके अंदर मेच्योरिटी आएगी। जैसे अगर हम सीड की बात करते हैं तो सीड जो है वो डेवलप होकर सीडलिंग बनता है, प्लांट बनता है ना। अगर बड़ा है तो वो ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स लिविंग बीइंग के अंदर ही प्रोसेस होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट की। नेक्स्ट थिंग, रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई। स्टिम्युलाई को रिस्पॉन्ड करना। अब स्टिम्युलाई क्या होता है? तो कोई भी ऐसा एक्सटर्नल चेंज, इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी ऐसा चेंज जिसको रिस्पॉन्स किया जा सके, वो क्या होगा? रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई। और वो सिर्फ किसके पास होता है? लिविंग बीइंग के पास होता है। नॉन लिविंग कोई भी चीज किसी भी एक्सटर्नल चेंज को रिस्पॉन्ड नहीं करती है। नेक्स्ट थिंग, हेरेडिटी। हेरेडिटी मीन्स, हेरेडिटी में हम बात करते हैं कैरेक्टर्स जो है वो पेरेंट्स से कैसे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है, इट मीन्स रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है। तो जहां रिप्रोडक्शन है वहां कौन होगा? लिविंग बीइंग। इट मीन्स हेरेडिटी जो है वो कैरेक्टर होता है किसका? लिविंग बीइंग का। नेक्स्ट, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन मीन्स इन्वायरमेंट की जो कंडीशंस चेंज हो रही है उसके साथ अपनी बॉडी को हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो कोई भी प्लांट हो, कोई भी एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, मीन्स कोई भी लिविंग फॉर्म हो, वो क्या करता है? अगर एक्सटर्नल चेंज है तो वो अपनी बॉडी के अंदर भी चेंजेस लाता है, इट मीन्स अडेप्टेशन करता है। नेक्स्ट, लाइफ साइकिल मीन्स लाइफ स्पान। किसी भी लिविंग बीइंग की एक पर्टिकुलर, एक लिमिटेड लाइफ स्पान होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ क्या करते हैं? ग्रो करते रहते हैं, है ना। लेकिन मोस्टली हम अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स का एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम या लाइफ स्पान होता है। ओके।